हेलो एवरीवन, दिस इज मैं मनोज योर इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम कलेक्टिव नाउन्स को डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स हम बोलते किसको हैं। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, यानी कि कोई भी चीज जो कि समूह में है, बहुत सारी है, इकट्ठी है, उनको हम कलेक्टिव बोलते हैं। और नाउन का मतलब होता है कोई भी चीज। तो यहाँ पे जितने भी रेड कलर में जो आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं वो सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ लेट्स लुक एट द सेंटेंसेस। एन एल्बम ऑफ स्टैम्प्स। स्टैम्प्स के बहुत सारे कलेक्शन को हम एल्बम कहते हैं। स्टैम्प्स जो कि पोस्ट कार्ड, जो लेटर्स पे लगाए जाते हैं स्टैम्प्स, उनको स्टैम्प्स बोलते हैं। और बहुत सारे स्टैम्प्स को हम बोलेंगे एल्बम। अ बेल ऑफ कॉटन। कॉटन का मतलब होता है रुई, यानी कि रुई, बहुत सारी रुई है, उनका एक समूह है, गठरी है। गठरी को हम बोलेंगे बेल। रुई की गठरी को हम बोलेंगे बेल, अ बेल ऑफ कॉटन। उसी तरह हमारे पास है अ बेल ऑफ वुल। वुल का मतलब होता है ऊन, तो ऊन की गठरी को हम बोलेंगे बेल, या फिर ऊन के गोले को हम बोलेंगे बेल, अ बेल ऑफ वुल। अ बास्केट ऑफ फ्रूट। फल के टोकरी। अब बास्केट ऑफ फ्रूट, जो बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं एक टोकरी में, हम उसको बोलेंगे अ बास्केट ऑफ फ्रूट। अ बैच ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड होता है उसके समूह को हम बोलते हैं बैच, अ बैच ऑफ ब्रेड। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, टावर होते हैं, हम उनको बोलते हैं ब्लॉक्स। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, यानी कि फ्लैटों का एक ब्लॉक। अ बुक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की एक बुक, एक किताब जिसमें हम अभ्यास करते हैं, लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज। अ बुक ऑफ नोट्स, जिसमें हम नोट डाउन करते हैं, किसी भी चीज को लिखते हैं, उसके किताब को हम बोलेंगे अ बुक ऑफ नोट्स। यानी कि कोई बुक है, कोई किताब है जिसके अंदर हम कोई चीज नोट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ बुक ऑफ नोट्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। फूलों के गुलदस्ते को हम बोलते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ बोल ऑफ राइस। चावल की कटोरी को हम बोलेंगे अ बोल ऑफ राइस, यानी कोई कटोरी है उसके अंदर चावल है तो हम उसे बोलेंगे अ बोल ऑफ राइस। अ बंच ऑफ बनानास। केले के समूह को हम बोलेंगे, गुच्छे को हम बोलेंगे अ बंच ऑफ बनानास। फूलों के गुच्छे को हम बोलेंगे अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अंगूर के गुच्छों को हम बोलेंगे अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और चाबियों के गुच्छे को हम बोलेंगे अ बंच ऑफ कीज। अ क्लाउड ऑफ डस्ट। धूल के एक समूह को हम बोलेंगे क्लाउड। जब भी धूल होती है, एक बादल टाइप का बन जाता है वो, तो हम उसे बोलते हैं अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। पेड़ों के समूह को हम बोलते हैं क्लम्प ऑफ ट्रीज। डायमंड्स, हीरे के समूह को हम बोलते हैं अ क्लस्टर ऑफ डायमंड्स। उसी तरह से अंगूर के गुच्छों को हम बोलते हैं अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। और इससे पहले हमने ग्रेप्स के लिए पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि अ बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है। तो आप बहुत सारे ऐसी चीजों को पाएंगे कि हम बहुत सारे वर्ड्स, यानी कि बहुत सारे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, हम एक ही चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। सितारों के समूह को हम बोलेंगे अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। अ क्लच ऑफ एग्स। बहुत सारे अंडे हैं तो हम उन्हें बोलेंगे अ क्लच ऑफ एग्स। अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। सिक्कों के समूह को कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। पिक्चर्स के समूह को बोलेंगे कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। स्टैम्प के एक कलेक्शन को हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। अ कॉलम ऑफ स्मोक, जो धुआं है उसके गुबार को हम बोलेंगे कॉलम ऑफ स्मोक। अ कॉम ऑफ बनानास। केले के गुच्छे को हम बोलेंगे कॉम ऑफ बनानास। अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। सितारों के समूह को हम बोलेंगे कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। अ क्लच ऑफ एग्स। अंडे के समूह को क्लच ऑफ एग्स। फलों के क्रेट को अ क्रेट ऑफ फ्रूट। अ क्रॉप ऑफ एप्पल्स। सेबों के फसल को हम बोलेंगे अ क्रॉप ऑफ एप्पल्स। अ फॉल ऑफ रेन। बारिश के गिरने को हम बोलेंगे अ फॉल ऑफ रेन। और इसी तरह से अ फॉल ऑफ स्नो, जो बर्फबारी होती है उसे स्नो बोलते हैं, फॉल ऑफ स्नो। अ फ्लीट ऑफ मोटर कार्स।
बहुत सारे कार्स के समूह को हम बोलेंगे फ्लीट ऑफ मोटर कार्स। उसी तरह से अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों के बेड़े के समूह को बोलेंगे फ्लीट ऑफ शिप्स। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, उनके पूरे जीने को हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, पेड़ों का जंगल। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, सितारों का एक गैलेक्सी है, आकाश गंगा है। अ बंडल ऑफ है, सूखे घास के बंडल को हम बोलते हैं, समूह को बोलते हैं बंडल है। एन आउटफिट ऑफ क्लोथ्स, बहुत सारे कपड़े हैं, हम उन्हें बोलेंगे एन आउटफिट ऑफ क्लोथ्स। एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, फलों के जो पेड़ हैं उनके बगीचे को हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो ताश के पत्ते को हम बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला को बोलते हैं गार्लैंड। अ ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स, शब्दों के शब्दकोश को हम बोलते हैं ग्लॉसरी। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों के समूह को हम बोलते हैं ग्रुप। अ ग्रूव ऑफ ट्रीज, पेड़ों के समूह को हम बोलते हैं ग्रूव। अ हेल ऑफ बुलेट्स, बंदूक की जो बुलेट्स होती हैं और एक साथ हम बहुत बार उनको दाग देते हैं तो हम बोलेंगे अ हेल ऑफ बुलेट्स, यानी कि बुलेट्स की बारिश होना। अ हैंड ऑफ बनानास, फिर से यहाँ पे केले के गुच्छे को हम बोलेंगे अ हैंड ऑफ बनानास। अ हार्वेस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं की फसल को बोलेंगे अ हार्वेस्ट ऑफ व्हीट। अ हीप ऑफ रबिश, कूड़े के ढेर को बोलेंगे हीप। अ हीप ऑफ रूइंस, और कोई भी इमारत टूटी हुई है उसको हम बोलते हैं रूइंस, और उस इमारत का जो मलबा होता है हम उसे बोलेंगे अ हीप ऑफ रूइंस। अ हेज ऑफ बुशेस, बुशेस का मतलब झाड़ियां, झाड़ियों के समूह को हम बोलते हैं हेज। अ हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों के ढेर को बोलेंगे हीप, स्टोन का मतलब पत्थर। अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स, मोती की नेकलेस जो गले में हम पहनते हैं उसको हम बोलते हैं नेकलेस। अ फ्लाइट ऑफ एयरप्लेन्स, बहुत सारे हवाई जहाज के हम बोलते हैं फ्लाइट। अ लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी के परत को बोलते हैं हम लेयर। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों का एक पुस्तकालय लाइब्रेरी। अ लाइन ऑफ कार्स, कारों की एक लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ कार्स। अ लिस्ट ऑफ नेम्स, बहुत सारे नामों का एक लिस्ट को हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ नेम्स, यानी कि सूची। अ मास ऑफ रूइंस, रूइंस का मतलब मैंने पहले ही बताया है, अगर कोई भी चीज़ बहुत ही नष्ट हो चुकी है और उसके मलबा पड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे मास ऑफ रूइंस। अ कैटलॉग ऑफ प्राइसेस, प्राइसेस का मतलब तो रेट, और रेट का एक जो लिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैटलॉग। अ चेन ऑफ इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं एक के बाद एक तो हम उसे बोलेंगे अ चेन ऑफ इवेंट्स। एंड द लास्ट इज अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, ड्रॉर्स का मतलब होता है दराज, और दराज बहुत सारे होते हैं हम उसे बोलते हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। सो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स कलेक्टिव नाउन्स के। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। Thank you so much for attending today's lesson. See you in the next video, everyone. Thank you for attending this session. Do share and subscribe to this channel for more lessons like this. Check out other video lessons by clicking on the video.